महाभारत के भीष्म से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो परिचित ना हो। भीष्म को हम उनके आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा और खासकर बाणों की शैया के लिए जानते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि आखिर भीष्म को बाणों की शैया पर क्यों लेटना पड़ा? इसका उत्तर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म को बताया। भीष्म पितामह बड़े ही तपस्वी और पराक्रमी इंसान थे। उनका मानना था कि इन्होंने अपने कई जन्मों में से कोई बुरा काम नहीं किया है, लेकिन सच यह नहीं था। भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से अपने बाणों की शैया पर पड़े होने की वजह पूछी थी। श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को बताया कि आप 101वें जन्म में जब शिकार करके लौट रहे थे, उस वक्त एक करकेटा पक्षी आपके रथ से गलती से टकरा गया था। इस पर आपने उसे अपने बाणों से नीचे गिरा दिया था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भीष्म का कहना था कि मैंने अपने पिछले 100 जन्मों तक कोई गलत काम नहीं किया, मैंने सदा दूसरों की मदद की, इसलिए मुझे यह नहीं समझ आ रहा कि आखिर मुझे किस पाप का फल मिल रहा है। इस पर श्री कृष्ण ने भीष्म से कहा कि आपने पिछले 100 जन्मों में कोई अपराध नहीं किया, लेकिन पिछले 101वें जन्म में आपने एक अपराध अवश्य किया था और आपको उसी अपराध की सजा मिल रही है। हम सभी जानते हैं कि भीष्म जैसा किरदार किसी भी युग में जल्द दोबारा जन्म नहीं लेता। उनके सत्कर्म और उनकी अखंड प्रतिज्ञा आज के कई नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। पर कर्मों के प्रभाव से स्वयं भगवान भी अछूते नहीं। राम जन्म में भगवान को खुद 14 वर्षों का वनवास झेलना पड़ा था। भीष्म ने अपने हर जन्म में कोई बुरा कर्म नहीं किया, पर सिर्फ एक जन्म की उनकी एक गलती ने उन्हें महाभारत के युद्ध में बाणों की शैया प्रदान कर दी। ऐसे ही विचित्र और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।